कि चैप्टर नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल वाले चैप्टर में चलेंगे। वहाँ पे क्या निकालना है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर सर्कल विद द रेडियस 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें बोला त्रिज्या, तो यहाँ पर हमने आर ले लिया 6 सेंटीमीटर रेडियस। अब जिसका कोण 60 डिग्री है, तो जिसका कोण एंगल कितना है 60 डिग्री है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एरिया ऑफ सेक्टर हमें निकालना है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या निकालना है हमें, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला कितना होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर गुणित थीटा बटे 360, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू रखो, जब पाई की वैल्यू कुछ भी नहीं दे रखी हो तो 22/7, आर की वैल्यू यहाँ से रख दो 6, थीटा की वैल्यू भी यहाँ से रख दो 60 अपॉन में कितना 360। ठीक है, तो ये हो गया, आर की वैल्यू रख दी थीटा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360, 22/7, आर की वैल्यू 6 का स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 60 अपॉन 360, 0 से 0 कट गया। अब 6 से काट दो, 6 कम 6, 6 6 36। ठीक है, अब जो भी बचा उसे लिख लेते हैं, तो यहाँ 22/7 लिख लेंगे, 6 की घात 2 है, इसको 2 बार लिख देंगे, के बटे में कितना लिख देंगे 6, क्योंकि ये पूरे के बटे में तो बटे में आ जाएगा, और ये बटे वाला इसके गुणा में, 6 से 6 फिर कट गया। ठीक है, ये दोनों ही कट गए, तो 22/7 गुणित 6 का ऊपर गुणा करना है क्योंकि नीचे तो एक ही बच जाएगा, 6 का गुणा कर दो, 6 दूना 12, 6 दूना 12 और 1 13, और जब क्षेत्रफल की बात आ रही है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो नीचे लिख सकते हैं, अतः त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना है 132/7 सेंटीमीटर की घात 2 है। हेंस द एरिया ऑफ सेक्टर इज 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। हिंदी में इंग्लिश में दोनों में लिखना है। तो सबसे आसान क्वेश्चन है, तो 2 नंबर से भी छोटा है ना, तो इसको कर लें। अब इसका अथवा वाला क्वेश्चन क्या आया था वो हम देखते हैं। तो इसका अथवा वाला और वाला क्वेश्चन क्या आया था वो भी देखते हैं, है ना। ये क्वेश्चन नंबर था अब 3rd। ये बोल रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। अब यहाँ घड़ी की बात हो रही है, तो सबसे पहले घड़ी बना लो। 12 लिखा रहता है, 1 2 और 3 होता है, यहाँ पर 4 5 फिर 6 होता है, 7 8 या 9 होता है, 10 11 और ये 12 होता है ना। ये इस तरह की घड़ी होती है। अब इसमें मिनट की सुई की बात कर रहा है, तो ये मिनट की सुई, तो मिनट की सुई यहाँ तक जाती है। इससे ये समझ में आता है हमें कि मिनट की सुई का मतलब इसने त्रिज्या दे दी, द मिनट की सुई की लंबाई, है ना। तो इंग्लिश में अ लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। तो मिनट हैंड है ना, इसका मतलब मिनट हैंड को हम रेडियस मानेंगे यहाँ पर। फिर बोल रहा है इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो 5 मिनट में कितना एरिया कवर करेगा, तो हमें पता है कि अगर ये 12 पर है ना, अगर ये 12 पर है तो 5 मिनट में कहाँ चली जाएगी, तो हमें पता है कि 12 से 12 पर है तो 5 मिनट के बाद कहाँ चली जाएगी 1 पर। तो इतना एरिया हमें पूछ रहा है कि इतना एरिया, तो इसके लिए तो हमें एंगल चाहिए, एंगल तो हमें पता नहीं। तो पूरा एंगल कितना होता है, तो पूरा एंगल होता है 360, क्योंकि एक सर्कल है तो इसमें अगर देखें तो 2 डी बनते हैं, एक तो ऊपर वाला डी यानी कि 180, एक नीचे वाला डी 180, टोटल मिला करके हो जाता है 360 डिग्री। तो इस सर्कल पर पूरा एंगल जो है वो 360 है। अब कितने भागों में बटा हुआ है ये, 12 भागों में। तो क्या करेंगे हम, अगर हमें 5 मिनट में तय कोण निकालना हो, है ना, तो कितना कर देंगे हम, 360 के बटे में 12 कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें कितने भागों में बांटना है, इसको 12 भागों में बांटना है, इसलिए हम 12 से भाग लगा देंगे। चलो 12 से भाग लगाते हैं, 12 से 12 तिया 36, कितना आ जाएगा 30 डिग्री। इसका मतलब थीटा का मान आ गया यहाँ पर 30 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, है ना। इंग्लिश में बोले तो एरिया स्वेप्ट बाय 5 मिनट्स। तो ये वाला जो एरिया दिख रहा है अब हमें, ये क्या दिख रहा है, तो ये त्रिज्याखंड के जैसा ही तो दिख रहा है। तो यहाँ त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर गुणित थीटा बटे
360। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, दौड़ता हुआ आंसर आएगा। पाई की वैल्यू रख दो 22/7, आर की वैल्यू रख दो यहाँ पर, तो आर को 14 14 रख देंगे। थीटा कितना आ जाएगा यहाँ पर 30 डिग्री आ जाएगा। टोटल मिला करके कितना 360। ठीक है, अब ये 0 से 0 क्या होगा, कट जाएगा। फिर 3 से काट देंगे इसको, 3 एकम 3 और 12 3 36, क्योंकि 3 एकम 3 और 3 दूना 6 12। ठीक है, अब देखो 12 से 30 बार कटा कि नहीं, तो 30 से 12 बार ही कटना है 360। अब जो जो वैल्यू बची है उसे लिखते जाओ। 14 का स्क्वायर है तो इसको कितनी बार लिख देंगे हम, 2 बार लिख देंगे। इसके बटे में कितना लिखेंगे 12, क्योंकि बटे में ही है। 7 से काट देंगे इस 14 को, 7 दूना 14। अब 2 से फिर कट रहा है ये, 2 एकम 2, 2 से 2 छंग 12। अभी और कट रहा है, जितनी बार कटे काट देना। 2 से काट देते हैं इसको 11 बार और 2 से काट देते हैं 2 तिया 6। अब क्या क्या बचा, तो देखो 11 बचा, फिर कितना 14 बचा और बटे में कितना आ गया 3। अब क्या करते हैं 11 का गुणा, 11 गुणा करना है तो 4 ऐसा कैसा, 4 और 1 को जोड़ दो 5, फिर 1 ऐसा कैसा, बटे में कितना 3। अरे नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, ऐसे गुणा कर लो 4 1 फिर 4 फिर 1 प्लस करो 4 4 और 1 5 और ये 1, तो आ जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये भी कोई कठिन नहीं था, 5 मिनट में तय क्षेत्रफल है ना। यहाँ लिख सकते हैं 1/3 सेंटीमीटर स्क्वायर है आंसर। फिनिश। तो हमने ये चैप्टर 11 के क्वेश्चन कर लिए। अब नेक्स्ट में ट्रिग्नोमेट्री के अनुप्रयोग। त्रिकोण। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है ना, और टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो मीनार एक खड़ी है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 19 है ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई है। ठीक है, मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई है, खड़ी कर देते हैं मीनार को। ठीक, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, और टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। फिर धरती के एक बिंदु से, तो धरती पर एक बिंदु ले लेते हैं, अ पॉइंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है। तो मीनार के पाद बिंदु से ये बिंदु कितनी दूरी पर है, 15 मीटर दूरी पर है। विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यहाँ से 15 मीटर दूरी पर है। फिर बोल रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उन्नयन कोण का मतलब नीचे से ऊपर की ओर देखने पर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल बना लेते हैं, ये हमने बना लिया 60 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आप नाम दे दो इसको ABC। फाइंड द हाइट ऑफ अ टावर, तो हमें इस मीनार की ऊंचाई निकालना है। कितना आसान है डायग्राम बनाना। उसने बोला मीनार खड़ी है, खड़ा कर दिया। यहाँ से 15 मीटर दूरी पर एक बिंदु है, वो ले लिया। इस बिंदु से 60 डिग्री का कोण है, बना दिया। बोले मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो ये ऊंचाई हमें निकालनी है। अब हमने क्या माना, तो हम यहाँ कर लेते हैं। माना या लेट AB बराबर कितना H मीटर, BC कितना उसने दे रखा है, तो BC दे रखा उसने 15 मीटर 15 मीटर। थीटा कितना डिग्री का है, तो थीटा है इसमें 60 डिग्री। ठीक है, अब रिलेशन किस में है, लंब और आधार में। ठीक है, क्योंकि थीटा के सामने वाला लंब होता है और इन दोनों को मिलाने वाला है 90 डिग्री, और थीटा को मिलाने वाला आधार होता है। तो ये तो हो गया लंब, इंग्लिश में परपेंडिकुलर। ये हो गया आधार, इंग्लिश में बेस। इन दोनों में रिलेशन है, तो हम बोलेंगे इन ट्राइंगल ABC, त्रिभुज ABC में कौन सा थीटा लेंगे, tan थीटा, लंब बटे आधार, इंग्लिश में P/B। थीटा की वैल्यू रख दो 60 डिग्री। लंब या परपेंडिकुलर कितना है, तो ये है AB। आधार या बेस कितना है, तो ये है BC। ठीक है, अब tan थीटा, थीटा का मान यहाँ रख देते हैं, कितने डिग्री 60 डिग्री रख देते हैं। ठीक है ना, tan 60। अब AB का मान कितना है, तो AB का H रख दो। फिर BC का कितना है, तो BC का 15 रख दो। अब tan 60 का मान बताओ। tan 60 का मान हम लिख देते हैं √3/1, H बटे कितना 15। अब हमें H का मान निकालना है, ध्यान से देखना। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इसमें कर दिया तो कितना बनेगा H, और इसका इसमें कर दिया तो कितना बनेगा 15 √3 मीटर
स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू तो नहीं दी ना, नहीं दी है, तो आंसर यही है अपना। अतः मीनार की ऊंचाई 15√3 मीटर है। अतः है ये हमने निकाल लिया। हेंस द हाइट ऑफ अ टावर इज 15 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीटर, है ना। और बोल रहा है कि आंधी आने से पेड़ टूट जाता है, तो मान लो यहाँ से टूट गया है पेड़, अब टूटा तो क्या होगा, नीचे गिरेगा, ये बोल रहा है। और शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ से टूटता है और इस जमीन को छूने लगता है, तो इसके साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। जमीन को छूने लगता है उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु से जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है उसके बीच की जो दूरी है वो 8 मीटर है। अब पेड़ का पाद बिंदु है, पेड़ के पाद बिंदु से इसको जो छू रहा है वहाँ की दूरी कितनी है, 8 मीटर है। तो ये बोल रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब पेड़ की पूरी ऊंचाई निकालना है, ए बी सी और डी इनके नाम दे दिए, है ना। द ट्री ब्रेक ड्यू टू द स्टॉर्म ऑफ द ब्रोकन पार्ट बेंट सो द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग द एंगल इज 30 डिग्री। ये ब्रेक डाउन हुआ और टच कर रहा है, तो इससे कितना मेक कर रहा है एंगल, 30 डिग्री। फिर 30 डिग्री द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री पॉइंट अवे फ्रॉम द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। जहाँ पर वो ट्री नीचे बेंड हुआ है वहाँ से ट्री के बीच की जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, इस ट्री की हमें हाइट निकालना है। तो हम यहाँ वाले को x ले लेंगे। तो देखो ये वाला x था, ध्यान से देखना, ये x है और यही क्या हो रहा है, नीचे गिरा, तो ये भी तो कितना होगा, x होगा। और इसको कितना ले लेते हैं हम, y, ठीक है। तो टोटल हाइट ऑफ ट्री कितना होगा, तो वो तो बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक होगा, कितना बन जाएगा, x प्लस वाई बन जाएगा। टोटल पेड़ की जो ऊंचाई है x प्लस वाई बनेगी। तो हमने क्या क्या माना, हमने माना लेट ए बी, है ना, ए बी इक्वल टू बी डी, टोटल मिला करके हो गया x मीटर। बी सी कितना है, तो बी सी बराबर हो गया y मीटर। सी डी कितना है, तो सी डी को हमने ले लिया 8 मीटर। अब हमें निकालना क्या है, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री हमें निकालना है। तो वो है ए सी टोटल x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, ये फाइंड करना है। अब ध्यान से समझना, इसमें हमें x प्लस वाई निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले हमें x निकालना पड़ेगा, फिर हमें y निकालना पड़ेगा और दोनों को लास्ट में प्लस करना पड़ेगा, तब जाकर के पेड़ की कुल ऊंचाई आएगी। तो अब कैसे निकालेंगे, तो समझना, यहाँ पर 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलते हैं, कर्ण या हाइपोटेनियस, ठीक है। दोनों को मिलाने वाले क्या बोलते हैं, आधार या बेस। तो अपने पास जो फॉर्मूला है लाल बटे कक्का, है ना, पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो सबसे पहले तो आधार बटे कर्ण कोई सा फॉर्मूला है क्या, बी अपॉन एच। तो ये लंब बटे आधार या आधार बटे कर्ण, देखो दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो दूसरे नंबर पे कौन सा थीटा होता है, दूसरे पर कोस थीटा होता है। तो हम ये वाला फॉर्मूला ले लेंगे, है ना। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी में कौन सा थीटा, कोस थीटा। क्या फॉर्मूला होता है, आधार बटे कर्ण, बी अपॉन एच। अब थीटा के प्लेस पर वैल्यू रखो, तो थीटा तो एक ही है यहाँ पर, कोस 30। आधार या बेस कितना है, तो ये है सी डी। कर्ण या हाइपोटेनियस कितना है, तो ये है बी डी। क्या है, बी डी, ना कि 30 नंबर बी डी, वो नहीं, बी डी, ठीक है। अब कोस 30, कोस 30 का मान कितना होता है, तो ये होता है √3/2, ठीक है। कितना होता है, √3/2। सी डी का मान देखो, सी डी तो ये होता है 8, और बी डी कितना है, ये होता है x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इसका इधर, तो x √3, 2 का यहाँ कर दो, 8 दूना 16, ठीक है। अब हमें तो x का मान चाहिए, तो 16 के बटे में कितना कर देते हैं हम, √3। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगी। अपना टारगेट क्या है, पहले x निकालना है, फिर y निकालना है, फिर दोनों को प्लस करना है। अब दूसरा हम फिर से इसी त्रिभुज में लेंगे, लेकिन अब इसको क्या बोलेंगे, थीटा के सामने वाले को लंब या परपेंडिकुलर। तो हम बोलेंगे इन ट्राइंगल बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी में। अब हमें लंब बटे आधार चाहिए, तो लंब बटे आधार कौन सा है, तीसरे नंबर पे आ रहा है। देखो
तीसरे नंबर पे क्या होता है, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार यानी P अपॉन बी। अब यहाँ पर ले लेते हैं कौन सा थीटा, टेन थीटा, लंब बटे आधार P अपॉन बी। थीटा की वैल्यू रखो, थीटा एक ही है अपने पास 30 डिग्री, ठीक है। लंब या परपेंडिकुलर कितना है, तो लंब या परपेंडिकुलर है BC, आधार या बेस है CD। टेन 30 का मान हमें याद होना चाहिए, तो टेन 30 का मान होता है 1/√3, ठीक है। BC कितना है, तो BC है अपने पास y, CD कितना है, CD है अपने पास 8। अब हमें y का ही मान निकालना है, तो y को ही रहने दो, केवल 8 को यहाँ भेज दो, तो यहाँ आ जाएगा 8/√3 किसके बराबर, y के बराबर। ये बन गई समीकरण नंबर 2, इक्वेशन सेकेंड बन गई है। अब क्या करेंगे, हमें चाहिए पेड़ की कुल ऊंचाई, टोटल हाइट ऑफ ट्री, तो यहाँ लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई, है ना, तो ये होगा AC, वही हाइट ऑफ ट्री, तो AC कितना होगा, x + y होगा, ठीक है। क्या है, x और y दोनों को प्लस करो, तो x की वैल्यू है 16/√3, y की वैल्यू है 8/√3, ठीक है। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा, √3। ऊपर वाले नंबर को सेम लिख दो, 16 + 8, ठीक है, साथ साथ समझते आना। अब इन दोनों को प्लस कर लो, 24/√3। अब यहाँ आके क्या करें, तो कभी भी रूट अपॉन में नहीं रहता है। अगर रूट अपॉन में आ रहा है तो क्या करना, हमें रेशनलाइजेशन। दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ क्यों नहीं किया, तो यहाँ पर हमने केवल x और y की वैल्यू निकाली है, फाइनल जो आंसर बनेगा वहाँ पर हम रेशनलाइज करेंगे, तो यहाँ पर कर दें। अगर यहाँ करते तो हमें यहाँ भी करना पड़ता और फिर वहाँ जोड़ना पड़ता, बहुत बड़ा हो जाता, 2 बार करने पड़ते रेशनलाइज। यहाँ कर दिए इसलिए एक ही बार में हो जाएगा, तो हम कर देते हैं हर का परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन कर देते हैं। तो देखो √3 का ऊपर और नीचे क्या कर देते हैं, हम गुणा कर देते हैं, ठीक है, √3 का ऊपर नीचे गुणा। अब 24√3 वैसा का वैसा, नीचे 2 बार रूट में आ गए ना, तो रूट हट जाएगा, कितना बनेगा 3। अब 3 से कट जाएगा, 3 × 8 = 24, आंसर बनेगा 8√3 मीटर। अतः पेड़ की कुल ऊंचाई, अतः पेड़ की ऊंचाई कितनी है, 8√3 मीटर है। Hence the height of tree is 8√3 मीटर। ये इसका आंसर बना। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और दोनों हमने अच्छे से कर लिए। समझ नहीं आया हो तो इसको एक बार फिर से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 3 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है वृत्त का, सर्कल के चैप्टर्स का। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त, तो सबसे पहले इसने क्या बोला है, वृत्त, तो हमने बना लिया वृत्त, ठीक है। इसके बाह्य बिंदु से, तो इसके बाहर कोई हमने बिंदु बना लिया है ना, ये O केंद्र ले लिया इसका और एक बाह्य बिंदु ले लिया। तो हमने बाहर बिंदु लिया, उससे क्या बोल रहा है, स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ। तो यहाँ से हमने स्पर्श रेखा खींच दी, ठीक है। यहाँ क्या खींच दी हमने, स्पर्श रेखाएं। ये देखो एक वृत्त लिया जिसके बाहर एक बिंदु लिया, वहां से क्या खींच दी हमने, स्पर्श रेखाएं। अब क्या करते हैं, इसका नाम दे देते हैं PA और इसका नाम दे देते हैं PB। तो दिया है में लिखेंगे, दिया है PA व PB 2 स्पर्श रेखाएं हैं। क्या है, 2 स्पर्श रेखाएं हैं, ये दिया है। अब क्या करेंगे, इस O को हम मिला देंगे, किससे, O को हम इस A से मिलाएंगे, O को हम B से मिलाएंगे, O को हम P से मिलाएंगे। तो क्या बोल देंगे यहाँ पर रचना करके, रचना O को किससे, A, P व B से मिलाया, A, P व B से क्या किया, मिलाया, मिलाया कि नहीं हमने, तो ये रचना कर दी, ठीक है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध क्या करना है वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमें सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। तो स्पर्श रेखा कौन है, PA और PB, इनकी लंबाइयाँ बराबर होती है। तो PA बराबर हमें PB सिद्ध करना है, ठीक है।
तो सबसे पहले तो हमने वृत्त बना लिया, बाहर बिंदु बनाया, दो स्पर्श रेखा खींच दी, बोल दिया पी ए पी बी दो स्पर्श रेखाएं हैं। फिर ओ को ए से मिला दिया, पी से मिला दिया, बी से मिला दिया, ये रचना हो गई, यहाँ लिख दिया रचना। सिद्ध करना है पी ए बराबर पी बी, क्योंकि खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है तो हमने बराबर कर दिया इसको कि ये सिद्ध करना है हमें पी ए बराबर पी बी। अब आते हैं हम उपपत्ति में, ठीक है। उपपत्ति में कौन कौन से त्रिभुज दिख रहे हैं हमें? एक तो ये दिख रहा है, दूसरा ये दिख रहा है। एक दिख रहा है ए ओ पी, तो त्रिभुज ए ओ पी, वह त्रिभुज फिर क्या दिख रहा है बी ओ पी, ए ओ पी और बी ओ पी, इन दोनों त्रिभुज में हमने लिया। अब हम इनको लेकर के क्या करते हैं, इनको सर्वांगसम सिद्ध करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे ओ ए बराबर ओ बी, क्या लिखेंगे? ओ ए बराबर ओ बी। ये क्या है? एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। क्या है ये? एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो एक ही वृत्त की त्रिज्याएं समान होती है। फिर वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो इसको हम कोण 1 दे देंगे, इसको 2 दे देंगे, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो कोण 1 बराबर कोण 2 दे देंगे। ये क्या है? प्रत्येक 90 डिग्री है, प्रत्येक 90 डिग्री है। अब तीसरा क्या है? तो तीसरा, इन दोनों अगर ट्राइंगल को देखें तो ये जो OP है ये इस ऊपर वाले में भी दिख रहा है और ये जो OP है ये नीचे वाले में भी दिख रहा है ना। और अगर हम यहाँ देखें तो भी हमें ये OP दिख रहा है, इसमें भी OP दिख रहा है, तो OP बराबर क्या है? OP। इसको बोल देंगे ये है उभयनिष्ठ भुजा। कौन सी भुजा है? उभयनिष्ठ भुजा है, तो उभयनिष्ठ भुजा बराबर हो गई। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में कॉमन साइड। अब 3 कंडीशन हो गई, साइड, एंगल, साइड, तो त्रिभुज क्या हो गए? त्रिभुज AOP सर्वांगसम हो गया त्रिभुज BOP के। कौन से नियम से? साइड एंगल साइड रूल से, साइड एंगल साइड से त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांगसम। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो CPCT से हम इसके संगत भुजा को बराबर लिख सकते हैं। तो जो हमें सिद्ध करना है ना, इसको हम यहाँ लिख देंगे कि PA बराबर कितना? PB, काय से? CPCT से सर्वांगसम त्रिभुज की संगतता अभिग्रहिता से क्या हो गए? दोनों बराबर हो गए। और यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, 2023 में तो आई है, साथ ही और भी 2-3 साल में आई है और 25 में आने की पूरी संभावना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे कर लें। अगला एक और क्वेश्चन इसका अथवा वाला देख लेते हैं हम, है ना। इसका अथवा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 का अथवा, ये लास्ट 3 नंबर का क्वेश्चन चल रहा है इस पेपर में। एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है ना। तो सबसे पहले तो हम एक वृत्त बना लेते हैं, है ना। फिर हमने क्या किया? एक बिंदु बना लिया यहाँ बाहर कहीं। ये बोल रहा है कि एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो ये वृत्त का केंद्र हो गया। इससे इस बिंदु की दूरी को कितना ले लेते हैं हम? 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ले लेते हैं, ठीक है। फिर वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त पर स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर। देख लो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो इसको हम यहाँ मिला देते हैं, इसका नाम दे देते हैं B। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, है ना। इंग्लिश में देखें, अ लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट A डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। इस पॉइंट से टेंजेंट है और सेंटर से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है। ये टेंजेंट की लेंथ 4 सेंटीमीटर है, तो हमें क्या फाइंड करना है? रेडियस। पहले क्या क्या दिखा है? तो OA को लिख दो 5 सेंटीमीटर, है ना। AB को लिख दो 4 सेंटीमीटर। OB हमें नहीं पता, ये तो ज्ञात करना है ना, ज्ञात करना है या फिर फाइंड। हम लेंगे त्रिभुज AOP में, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, हमें पता है ना। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो ये 90 डिग्री बन गया। तो समकोण त्रिभुज में कौन सी प्रमेय लग सकती है? पाइथागोरस। तो त्रिभुज AOB में कैसे? पाइथागोरस प्रमेय से। क्या कहती है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इंग्लिश में बोले तो h² = p² प्लस b²। अब रख दो इसमें वैल्यू, क्या है कर्ण, क्या है लंब, आधार। तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, तो ये हो गया OA²। लंब या परपेंडिकुलर OB, है ना। आधार का और बेस, तो ये आधार या बेस तो हो जाएगा AB²। इनकी वैल्यू रख दो। OA कितना रख देंगे हम? 5 का स्क्वायर
ठीक है। ओ बी तो निकालना है, ए बी कितना है 4 का स्क्वायर है, ये देखो 5 का स्क्वायर हो गया 25, ओ बी स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 16। अब 16 को क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, तो 25 माइनस 16 इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। अब 25 में से इसको घटा दो तो कितना बनेगा 9। अब दोनों तरफ हम क्या कर लेते हैं, वर्गमूल ले लेते हैं, इधर भी और इधर भी, तो ये तो बन जाएगा ओ बी। ठीक है, इस 9 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 गुणित 3, आंसर कितना आएगा इसका 3 सेंटीमीटर। तो ओ बी का मान कितना आ गया 3 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अतः वृत्त की त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर है। हैंस द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर है। तो 3 नंबर वाले भी हमने क्वेश्चन कर लिए। अगर हम 1 नंबर के 30 ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, 2 नंबर के 12 क्वेश्चन कर लेते हैं और 3 नंबर के 3 भी कर लेते हैं, तो 54 और 9 63 नंबर की अपनी तैयारी हो जाती है। 63 नंबर बहुत ही अच्छे नंबर है, ये गलत नहीं है। तो 4 नंबर के तो अभी जोड़े ही नहीं हमने, तो ये अगर पूरे कर लिए तो 63 नंबर की अपनी पेपर की तैयारी हो गई। अब बचते हैं 4 नंबर के। नेक्स्ट वीडियो में आपके पास 4 नंबर के भी उपलब्ध रहेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।